तो यह प्रेम, यह दुनिया 4 दिन भी जीने लायक ना बचेगी। एक बात बताओ, एक 90 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा है, यदि उस बूढ़े को घर में प्यार मिलता है, उस बूढ़े को घर में प्रेम मिलता है, तो वह बूढ़ा 90 साल का भगवान से हाथ उठा करके दुआ मांगता है कि हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी समाज मिली, यहां प्रेम बहुत पाया मैंने अपने जीवन में। हे प्रभु, तेरे से विनती है कि कुछ दिनों का जीवन और दे दे, तो इस स्वर्ग सा जीवन में जीते जी सकूं। और एक बात और स्मरण में रखना, यदि प्रेम होता है तो 90 साल का बूढ़ा जीने की दुआ मांगता है, और घर में प्रेम ना हो तो 20 साल का जवान भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाया करता है। वह भी कहता है कि जीवन किस काम का, मुझे तो ऐसे जीवन को खत्म कर देना चाहिए, सुसाइड करने को तैयार है। ध्यान रखना, पैसों की वजह से लोग सुसाइड नहीं करते हैं, प्रेम के अभाव में लोग आत्महत्या करते हैं। नरक होता है वो घर जहां पर प्रेम नहीं होता है, बोलचाल नहीं होती है। प्रेम का व्यवहार मिल जाए तो आत्महत्या करने वाला भी आत्महत्या के विचार छोड़ दिया करता है। प्रेम होना चाहिए। प्राणियों के संबंधों को जोड़ने वाली, आंतरिक संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो प्रेम हुआ करता है जीवन में। मान्यवर, हिंदू मान्यता कहती है, वैदिक मान्यता, कि हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा देखकर लोग ये कह देते हैं किसी हिंदू का घर है। अब तो जमाना बदल गया, अब तो आंगन ही नहीं बचे हैं, अब तो फ्लैट में लगा है आदमी, एक के ऊपर एक, ना जमीन तेरी ना आसमान तेरा। ध्यान रख, अब तो आंगन दिखते ही नहीं है घरों में। दिखते हैं तो वहां पहले आंगन में पौधे होते थे तुलसी के, थोड़ा सा बैठने का स्थान होता था, अतिथि देवो भव लिखा रहता था, स्वागतम लिखा रहता था। आजकल तो मामला बिल्कुल गड़बड़ है। आज तो पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, पहले लिखा रहता था स्वागतम। आज घरों में देखता हूं, मैं निकलता हूं तो वहां लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। मैंने माथा फोड़ दिया कि लिखा क्या है, ना स्वागतम लिखा ना वेलकम लिखा, सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। एक जगह तो लिखा कुत्तों से सावधान। अरे मैंने कहा आजकल पहचान ऐसी बन गई आदमी की। एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब बताओ वो मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? बोले कौन मिश्रा जी? हम नहीं जानते कौन मिश्रा जी यहाँ रहते हैं, फ्लैट बाजू में है। बोले वो मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? बोले हमें नहीं मालूम। लेकिन जब उस आदमी ने पूछा जिसके घर में 4 कुत्ते हैं, अरे बोले वो तो बाजू में रहते हैं। तो आदमी की पहचान कुत्ते से हो गई है। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है आपको, जमाना बदल गया है। तुलसी का पौधा होता था पहले। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आज आप अपने घर जाओ और तुलसी का पौधा लगा लो। यदि मैं कहूंगा लगा लो तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे कि ये तुलसी तो भी हिंदू है। जैन नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये तो हिंदुओं की परंपरा है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ईसाई नहीं लगाएंगे, सिख नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिनके घरों में लगा है अच्छी बात है, नहीं लगा तुम्हारी मर्जी। ध्यान रखना, मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक आग्रह तो मैं आपसे करूंगा, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि तुम्हारे घरों के दरवाजे में, आंगन में तुलसी का पौधा हो या ना हो, लेकिन ये पुलक सागर आपसे कहता है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, अरे आपके घर में यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे प्रवचन के बाद यहां से जाना, और जो प्रवचन में नहीं आए वो टीवी से सुन रहे हैं, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा हो या ना हो, अरे प्रेम का एक पौधा हर आंगन में होना चाहिए। मुसलमान भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है। एक प्रेम का पौधा लगाओ। और प्रेम के पौधे में कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में यदि जल ना चढ़ाओ तो तुलसी का पौधा सूख जाया करता है। और प्रेम के पौधे में
समर्पण का जल चढ़ाओ, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। समर्पण का थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी समझदारी, नासमझियों से प्रेम के पौधे मुरझा जाया करते हैं। थोड़ी सी नासमझी के तो झगड़े हैं। समझदारी रखिए, घर में आनंद ही आनंद बरसेगा। मान्यवर विचार करना। मुसलमान इंतजार करता है कि ईद कब आएगी, कब गले मिलेंगे। हिंदू इंतजार करता है कि दिवाली आए तो हम गले मिलें। और जैन इंतजार करता है संवत्सरी आए, क्षमावाणी आए तो हम लोगों के गले मिलें। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, क्यों साल में एक दिन का इंतजार करते हो? अभी अपनी चारों समाज लगी है ना, श्वेतांबरों की क्षमावाणी अलग आएगी, संवत्सरी स्थानक वालों की अलग आएगी, दिगंबरों की अलग आएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों इन चीजों के लिए तुमने एक दिन चुन रखा है? मैं तो कहता हूं, रोज सुबह उठकर गले मिलो, तुम्हारे घर में रोज ईद हो जाएगी। रोज दोपहर को गले मिलो, तुम्हारे घर में रोज दिवाली हो जाएगी। रोज शाम को गले मिलो, तुम्हारे घर में संवत्सरी और क्षमावाणी रोज हो जाए। एक दिन क्यों? अच्छे कामों के लिए एक दिन, लड़ने झगड़ने के लिए 365 दिन। विचार करिए, प्रेम के लिए एक दिन का इंतजार क्यों करते हो? रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज क्षमावाणी मनाओ, रोज ईद मनाओ। मेरे भाई, गले तो मिलना है लोगों के हमें। विचार करना, प्रेम नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, इतिहास को उठा के देखो, महापुरुषों ने भी कहा है। कबीर जैसा ज्ञानी कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा और पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। रहीम कहते हैं, ध्यान रखना, रहीम जैसे कवि ने कहा है, रहीम जैसे संत पुरुष ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रहीम ने कहा हीरे मोती की माला टूट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाजुक धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। मीरा ने कहा एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ध्यान रखना। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। महात्मा बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है। और भगवान महावीर ने कहा वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य से बड़ा दुनिया में कोई परमात्मा, सबके अर्थ एक ही है। चाहे वात्सल्य बोलो, चाहे प्रेम बोलो, चाहे करुणा बोलो, चाहे प्रार्थना बोलो, चाहे मोहब्बत बोलो, अर्थ सबके एक ही हैं। ध्यान रखना। सबने शब्दों को थोड़ा अलग अलग चुना है। और मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, 3 महापुरुषों की शिक्षाएं मान लो, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। 3 महापुरुष, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और जीसस। ध्यान रखना, ये 3 महापुरुष, इन्होंने जो संदेश दिए हैं। जीसस ने कहा लव इज गॉड, ध्यान रखना। बुद्ध ने कहा प्रार्थना करो, महावीर ने कहा वात्सल्य भाव रखो। तीनों को यदि देखो, कभी चिंतन करना, विचार करना, हमारा परिवार, हमारा घर 3 लोगों से जुड़ करके चलता है। एक तो हमारे घर में वो होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। एक हमारे घर में वो हैं जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। दूसरे वो हैं जो हम उम्र के हुआ करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो हमसे छोटे हुआ करते हैं। जिंदगी इन 3 के अलावा चौथी के पास तो जाती नहीं। या तो हमारा जीवन का संबंध अपने से बड़ों से बनेगा, या बराबर वालों से बनेगा, या अपने से छोटों से बनेगा। तीनों महापुरुष, ध्यान रखना। प्रार्थना का संबंध जो बुद्ध ने दिया है, प्रार्थना का संबंध अपने बड़ों के बीच में रखना चाहिए। प्रार्थना जब भी होती है, छोटे और बड़ों के बीच का रिलेशन बनाती है। प्रार्थना बड़ों से की जाती है, प्रेम हम उम्र वालों से की जाती है। घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनसे प्रार्थना के संबंध रखो, रिक्वेस्ट करो। ध्यान रखना, कोई भी बात कराना है और अपने से जो हम उम्र हैं उनसे प्रेम का संबंध रखो, वहां जीसस खड़े दिखाई देंगे। और अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य रखो, वहां भगवान महावीर खड़े। 3 लोग, ध्यान रखना, 3 संदेश। मैंने एक दिन सोचा
कि भगवान महावीर ने अलग से शब्द क्यों लिया। ये वात्सल्य शब्द जैनियों का है, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने कहा वत्सल अंग सजा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद। वात्सल्य अंग जो धारण करता है वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया करता है। मैंने कहा महावीर ने प्रेम को क्यों नहीं चुना। जैन दर्शन में प्रेम शब्द नहीं है। किसी भी आगम को उठा के देखो, वहां अहिंसा शब्द तो मिलेगा, वहां वात्सल्य शब्द तो मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो जीसस के पास है। मैंने सोचा, मैंने अपने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान आपने प्रेम शब्द क्यों नहीं चुना। महावीर ने कहा नहीं, यदि मैं प्रेम शब्द को चुनूंगा तो ये जो पीढ़ी है ना 21वीं सदी की, ये वासना को प्रेम समझ बैठेगी। ये समझेगी कि जो वासना है वही परमात्मा है। नहीं, महावीर थोड़े दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा वासना नहीं है तो प्रेम ही। लेकिन महावीर ने कहा वासना रहित प्रेम करो, मोह विहीन प्रेम करो। महावीर के दर्शन, महावीर के सूत्र समझिए। भगवान महावीर ने कहा यदि मैं प्रेम शब्द को धर्म बता दूंगा तो सारी दुनिया वासना में डूब जाएगी। महावीर ने कहा नहीं, प्रेम मेरा वासना वाला नहीं, मेरा प्रेम तो निर्वासना का है, मेरा प्रेम तो मोह विहीन है। कैसा प्रेम करें? तो भगवान महावीर ने हमें उदाहरण दिया, गाय और बछड़े की तरह प्रेम करो। मैंने कहा मां भगवान, इंसान को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? ये तो इंसान है ना, कैसा प्रेम करें? बोले गाय बछड़े की तरह। बाहरी आदमी की जिंदगी अब तुझे समझाने के लिए महापुरुषों को पशुओं के उदाहरण देना पड़ते हैं, जानवरों के उदाहरण देना पड़ते। कितना स्तर गिर गया इस आदमी का। मान्यवर, आज तक किसी पशु को इंसान का उदाहरण नहीं दिया गया होगा, लेकिन हर इंसान को पशु का उदाहरण। मैंने कहा भगवान, इंसान का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये बोल दो ना कि माँ बेटे की तरह प्रेम करो। महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े की तरह प्रेम करो। मैं चिंतन कर रहा था, सोच रहा था गाय बछड़ा क्यों लिया, माँ बेटा क्यों नहीं बोला? बोले इसलिए कि इंसान की माँ भी यदि अपने बच्चे से प्यार करती है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इतना तो अपने मन में रखती है कि आज मैं जिसे दूध पिला रही हूं, कल बुढ़ापे में ये मेरी लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बुढ़ापे में मुझे पानी पे। इतना स्वार्थ तो इंसान की मां रखती है, ध्यान रखिए। लेकिन मेरे भाई, इंसान की मां ने बुढ़ापे का सहारा तो समझा, लेकिन किसी गाय ने अपने बछड़े को बुढ़ापे का सहारा नहीं समझा। कोई गाय अपने बछड़े को दूध इसलिए नहीं पिलाती कि बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, बुढ़ापे में मेरी व्यवस्था करेगा। इसलिए महावीर ने इंसान का उदाहरण उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा इस आदमी को समझाने के लिए किसी जानवर का उदाहरण दिया जाना चाहिए। ये आदमी तो मरते दम तक अपनी बछड़े को छोड़ता नहीं है। गाय तो बछड़े को दूध पिलाती है, और जिस दिन बछड़ा खाने लायक हो जाता है, गाय अलग जीवन जीती है, बछड़ा अलग जीवन जीता। विचार करें कितना निस्वार्थ प्रेम है उस गाय का। मान्यवर, विचार करना है आपको, ऐसा प्रेम होना चाहिए। हम तो प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। हम तो प्रेम के बदले ये चाहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। एक सास सोचती है कि बहू से प्रेम करूं तो बहू मुझे इज्जत दे, बहू मुझे अच्छे से रखे ना। मेरे भाई ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, प्रेम मांगने की चीज नहीं होती है। आज सब जगह यही झगड़े हैं। पति कहता है कि पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती, और पत्नी कहती है कि पति मुझे प्रेम नहीं करता है। अब विचार मामला तो इतना गड़बड़ है। आप एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। पति कहता पत्नी प्रेम करे, पत्नी कहती पति प्रेम करे। एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। ऐसा लगता है जब पति पत्नी से प्रेम मांगता है, पत्नी पति से प्रेम मांगती है, तो ऐसा लगता है जैसे दो भिखारी कटोरा लेके खड़े हों, तू मुझे दे दे और मैं तुझे दे दूं। नहीं मेरे भाई, भिखारियों से क्या मिलेगा भिखारी को, ध्यान रखना। मान्यवर, एक दूसरे से प्रेम की याचना मत करो। मैं पुलक सागर तो कहता हूं बड़े अनुभव के साथ कि प्रेम मांगने से कभी नहीं मिलता है, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौटकर वापिस, जो जहां है ही नहीं वो कैसे देगा? पत्नी पति से प्रेम मांग रही, इसका मतलब उसके पास प्रेम नहीं है। और पति पत्नी से मांग रहा है
तो इसका मतलब पति के पास भी दोनों ही भिखारी हैं, ये क्या प्रेम देंगे जो जहां है ही नहीं वहां मिल ही नहीं सकता है। मान्यवर, एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो पूना से ही चला। पुणे की बात करो ना यार, अब बाहर वालों को कब तक लपेटेंगे। पूना से चला, उसका दिमाग हुआ कि मैं ताजमहल देख करके आऊं। दिमाग देखो, लोगों ने कहा देख तू संभल के जाना, आगरे में ताजमहल है। बोले अरे इतना मालूम नहीं है कि मुझे आगरे में ताजमहल है, सब आता है मुझे। बोले आता है तो जा, हम क्या करें। पहली बार गया था, पूना से चला, बंबई स्टेशन पे पहुंचा। बहुत पुराने जमाने की बात है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई, किसी ने रेडियो ऑन किया, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, गंवारिया, क्या करे। उसने कहा अरे आगरा आ गया, बीटी स्टेशन पे उतर गया। अब जैसे ही उतरा तो प्लेटफॉर्म से बाहर आया, उसने रिक्शे वाले को कहा, टैक्सी वाले को, कि भाई साहब मुझे ताजमहल तक छोड़ देना। बंबई वाले ने देखा ये क्या मामला है, बोले ताजमहल तक। हाँ, तो बंबई का वो टैक्सी वाला भी बड़ा होशियार था, उसने कहा यार चलो मुर्गा फंसा है। उसने बिठाया, पूरी गुलालवाड़ी और बुलेश्वर के चक्कर लगाए और ले जाके गेट भी ऑफ इंडिया पे छोड़ दिया। अरे बोले मुझे तो ताजमहल देखना है। बोले बस यहां से पतली गली है, वहां टैक्सी नहीं जा सकती, वहां मुड़ जा, बस 4 कदम चलेगा और ताजमहल आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, पैसा दिया, गली में मुड़ा। कहते सुबह से शाम घूमा, मुंबई में कहां का ताजमहल रखा है। जिससे पूछे कि भाई साहब ताजमहल कहां है, वो कहे पागल है पागल। अरे तो बोले क्या करे, आगे बढ़ रहा था, इतने में मुल्ला को खट्टर काका मिल गए। अरे उसने कहा और काका तुम यहाँ कैसे। बोले मुल्ला तुम यहाँ कैसे। बोले यार सुबह से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है, तुम कैसे आए यहाँ पर। बोले पागल, तू ताजमहल ढूंढ रहा है, मैं 2 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। आदमी का दिमाग तो देखो, एक ढूंढ रहा है ताजमहल, एक ढूंढ रहा है कुतुब मीनार, बैठे मुंबई में। ध्यान रखिए मान्यवर, जो जहां है वो वहां कभी प्राप्त, जो जहां है ही नहीं वो कैसे प्राप्त होगा। तुम दूसरों से प्यार मांगते हो, अरे किसी के पास प्यार नहीं है। प्यार का खजाना तो अपने पास हुआ करता है, जितना लुटाते जाओगे उतना प्यार लौट लौट करके वापिस आता जाएगा। प्यार। एक लड़का था, उसकी मम्मी ने एक चांटा मारा, बच्चा रोते रोते घर से भाग गया। और जैसे ही भागा एक खंडर के पास पहुंचा जंगल में, बच्चे ने आवाज लगाई कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है। खंडर से आवाज टकराई, लौट कर आई, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। बच्चे ने कहा आई हेट यू। खंडर से आवाज लौटी आई हेट यू, अपनी ही आवाज लौट करके वापिस आई। बच्चे ने कहा अच्छा, ये जंगल भी मुझे प्यार नहीं करता, ये जंगल भी मुझे नफरत करता है। वह रोता रोता मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज मुझसे सब नफरत करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। बोले मुझे नहीं करता। मैं जंगल में गया, मैंने आवाज लगाई आई हेट यू, तो जंगल से लौट कर आवाज आई आई हेट यू। बोले जंगल भी मुझसे नफरत करता है। मैंने कहा तू बिल्कुल गलत कर रहा है, अब फिर से जाओ उस जंगल में। बोले नहीं जाऊंगा, वहां सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा फिर से जा, थोड़ी सी भाषा बदल ले। बोले क्या। मैंने कहा जा, वहां जाकर बोलना आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चा गया, उसने आवाज लगाई आई लव यू। खंडर से आवाज आई, क्या आई, तुम तो लगा दो भाई, हेट यू आई या लव यू आई। आई ना। बच्चे ने कहा अच्छा, सब मुझसे प्यार करते हैं। मान्यवर, कहने का मतलब इतना ही है, जो दोगे वो लौटेगा। हंसी दोगे हंसी लौटेगी, फांसी दोगे फांसी लौटेगी। ये दुनिया है, प्रेम करना सीखिए इस दुनिया में।